ऑल हैदराबाद LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन सिंध का हंगामी इजलास सदर नवाब खान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में करारदाद के जरिए गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, मेयर बल्दिया आला हैदराबाद, कमिश्नर हैदराबाद से पुरजोर मुतालबा किया गया कि LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को ओगरा के कवानीन SOPs के मुताबिक कारोबार करने की फौरी इजाज़त दी जाए। LPG के कारोबार से वाबस्ता लाखों अफराद के घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं और इससे वाबस्ता कई सनतें और कारोबार भी बदहाली व बर्बादी का शिकार हैं। उनके जायज़ रोजगार की बहाली पर नजरसानी की जाए। सदर नवाब खान ने खिताब में कहा कि LPG से चलने वाले कारखाने, छोटी इंडस्ट्रीज, होटल्स, पकवान सेंटर्स और घरेलू सार्फिन भी मुतासिर हैं। लोग LPG के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SOPs के साथ कारोबार करने की इजाज़त दी जाए ताकि इन मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। इजलास में जनरल सेक्रेटरी हबीब कुरैशी, नायब सदर सलाम खान, हाजी गनी खिलजी, फिरोज़ खान, मोहम्मद हनीफ, अकबर खान समेत हैदराबाद, कोटरी, जामशोरो और अंदरून सिंध के अहदेदारान, कोर कमेटी के मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सानिहाए परेटाबाद के शोहदा के लिए खुसूसी फातह ख्वानी और दुआ भी करवाई गई। आज ऑल हैदराबाद LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का ये हंगामी इजलास, जिसमें हमारे जामशोरों के LPG के दोस्त, कोटरी साहब दोस्त हमारे और हैदराबाद के अलावा तमाम ज़िलों के हमारे सेंट्रल कमेटी, एग्जीक्यूटिव कोर कमेटी के हमारे दोस्त आए हुए हैं और उन सब का एक ही मुतालबा है कि जो वज़ीर आला सूबाई हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने और हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने LPG के कारोबार को बंद किया हुआ है तो उसको फिलफोर बहाल किया जाए और हम हुकूमत के साथ हर UCP पर काम करने को तैयार हैं। हम शहर को महफूज कराने के लिए तैयार हैं और बाकी जिस तरह 26 महीने से सिंध रिंगेस कंपनी ने पाबंदी लगाई हुई है, वो घरेलू सार्फिन को गैस नहीं देते। उसके अलावा 14 घंटे की सिंध रिंगेस कंपनी की लोड शेडिंग, गैर आलमिया लोड शेडिंग, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम मरकज़ी हुकूमत के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ और हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ सेफ्टी पर हर वो इकदाम लेने को तैयार हैं, करने को तैयार हैं जो हमें बताएंगे। लेकिन LPG की दुकानें ना खुलवाएं, लेकिन लोगों को सब्स्टिट्यूट दें। लेकिन लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, लिहाजा लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लिहाजा मेरे शहर हैदराबाद पर रहम किया जाए और मेरे शहर के साथ सुतलीमा का सलूक बंद किया जाए। दरख्वास्त करता हूँ कि जो है हमारे पास हैदराबाद की यूनियन के साथ हम लोग गोटरी और जाम शोरों के जो लोग हैं वो मुंसलिक हैं। हमारी भी जो शॉप्स वगैरह हैं वो भी बंद हैं, जाम शोरों और कोटरी की। तो अगर उसमें SOPs का जिक्र किया जाए, SOPs के इंतज़ामात किए जाएँ तो हम इतना करने के लिए तैयार हैं कि उसमें मैं खुद फायर फाइटर भी हूं और फायर प्रोटेक्शन मेरी अपनी ज़ाती कंपनी भी है। मैं उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम भी सबको नस्ब करके देने के लिए तैयार हूं कि हम उसमें SOPs के हवाले से अगर फिर आपकी सिविल डिफेंस की टीम हमारे पास जाए, जैसे कंपनियों में ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए होते हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम भी हम उनमें इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं कि हम उसमें फ़ायर एक्सटिंग्विशर भी रखेंगे, फ़ायर जो है वो अपना फ़ायर बोल्स भी रखेंगे, उसमें फ़ायर वाली ट्रॉली भी होगी, फ़ायर बकेट्स भी होंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम भी हम लगाने के लिए उसमें तैयार हैं। ड्राई पाउडर का जो फायर सिस्टम लगता है वो भी हम लगाने के लिए तैयार हैं। हर दुकान, हर शॉप में जो भी होगी, भले वो गुंजान आबादी में हो या बग़ैर गुंजान आबादी में हो, पर आबादी के जो करीब होगी वो दुकानें लाजमी सी बातें हम दूर करेंगे। स्कूलों के साथ और जो है जो मदरसों के साथ हो या ज़्यादा गुंजान आबादी शहर के बिल्कुल करीब हो, उनको हम साइड एरिया में थोड़े कन्वर्ट के लिए करने के लिए हम तैयार हैं। मैं हैदराबाद और कोटरी और जाम शोरों की यूनियन हमारी एक यूनियन है। हम पहले भी एक साथ थे और इंशाल्लाह आइंदा भी एक साथ होंगे। मैं सिर्फ अब यही मुतालबा करना चाहता हूँ इंतज़ामिया से कि जिसमें भी दुकान में हमारे आग लगी है, आज तक इंतज़ामिया ने उसका ये नहीं बताया कि वो आग कैसे लगी। बाहर एक चिंची खड़ी थी, धमाका उसमें हुआ, एंड शायद जो है उन्होंने यही बोला गया है और एक रिपोर्ट भी आई है कि जिसमें उन्होंने बोला है कि ये दुकान में आग नहीं लगी है, पहले चिंची में आग लगी है। अगर चिंची में आग लगी है तो वो क्यों लगी है और वो चिंची वाला कहाँ है, आज तक उसका पता नहीं है। ना वो मरने में है, ना वो ज़ख्मियों में है, ना वो ज़ाहिर हो रहा है और ना वो अपनी चिंची लेने आया है। तो खुदारा पहले तो उसकी तहक़ीक़ात कराई जाए कि वो आग लगी तो लगी कैसे, इसलिए कि उसमें हमारा दुकानदार जो हमारा भाई था वो भी उसमें मर गया। उसको कौन जवाब देगा, उसका कौन हमारा तरह करेगा। सबका बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो बंदा मारा गया है उसको कौन बताएगा, उसके घर के वालों को कौन संभालेगा, कोई बोलने वाला नहीं है। उसका कारोबार भी ख़त्म हो गया, वो दुनिया से चला गया। हम क्या करें, लेकिन इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही हमारे लिए।
हमारा इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा है कि दुकानदारों के और उनके साथ साथ दीगर जो LPG के यूज़र्स हैं उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। इंतज़ामिया डिले पर डिले कर रही है और हम ये बता दें कि हम पर या जो लोग यूज़र्स हैं उन पर एक एक घंटा बहुत मुश्किल गुजर रहा है और इंतज़ामिया को जल्द से जल्द कोई फ़ैसला करना चाहिए, SOPs देनी चाहिए और दुकानें खुलवानी चाहिए। आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन का मरकज़ी प्रेस सेक्रेटरी हूँ। मेरा एक आजाना रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है कि आपने LPG सानिया परेडाबाद के बाद हम उनके साथ मुकम्मल तौर पर इज़हार अफसोस भी करते हैं, ताज़ियत भी करते हैं, लेकिन जो हमारे अगर इस LPG के वाक़े को देखा जाए सानिया के बाद आपने तमाम तर डिकेंडिंग की दुकानें बंद करवा दी, बहुत अच्छा किया। एक सेफ्टी प्रिकॉशंस हमारे शहर के लिए होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे फ़ैसले करने वाले हैं शहर के, वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमें मुतबादिल चीज़ क्यों नहीं दे रहे। अगर LPG के ऊपर आप समझते हैं कि ये सेफ्टी नहीं है आम गुंजान आबादियों के लिए या लोगों के लिए, तो फिर मुझ जैसा रोज़गार करने वाला, अब अगर मैं रिक्शा चलाता हूँ या फिर मैं दुकान, अगर मेरी दुकान थी और अगर वो नहीं, मैं होटल वाला हूँ, मैं बिरयानी वाला हूँ, मैं किसी भी किस्म का कोई भी कारोबार करता हूँ, तो मैं कैसे करूँ। और दूसरी बात ये, मेरे घर के ऊपर अगर सुबह का टाइम हो तो बिजली नहीं है, अगर रात हो तो गैस नहीं है। अब ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। इन तमाम तर मसाइल के अंदर एक आम शहरी कहाँ जाए, एक कारोबारी शख्स कहाँ जाए। अच्छा, सुई साधारण गैस कंपनी की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह उनके बिल्स उठाओ, इन छः महीनों के अंदर जो 1 से 1.5 लाख रुपए के बिल थे वो 5 लाख से ऊपर हो चुके हैं। 4 से 5 टैक्सेस लगा दिए हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आफत आती है, कोई ज़लज़ला या कोई भी मसला आता है, तो उसका कमर्शियल सार्फिन जितने भी हैं वो ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर का एक टैक्स पे कर रही है। तो इसके मुकाबले में होटल इंडस्ट्री को या ये जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है, वो चूड़ी की इंडस्ट्री है या दीगर जितनी भी इंडस्ट्री हैं, वो लोग LPG बंद है क्योंकि वही यूज़ हो रही थी। जब तक LPG थी उनके रोज़गार चल रहे थे, उनके चूल्हे चल रहे थे। अच्छा, घरेलू सार्फिन तो हैं ही परेशान, वो बेचारे तो हो गए परेशान। साथ ही साथ जो रोज़गार करने वाले होटल वाले, बिरयानी वाले, फास्ट फूड वाले या जितनी भी इंडस्ट्री हैं, वो सब भी परेशान हो गई है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि आप LPG को मुकम्मल बंद कर दो। फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं किस तरफ जाऊँ, मैं क्या इस्तेमाल करूँ अपने रोज़गार को सेव करने के लिए, अपने घर को सहूलत देने के लिए। मुझे ज़रा ब्यूरोक्रेट्स और हमारे शहर के फ़ैसले करने वाले जितने भी हमारे बड़े हैं, अब वो CM सिंध हो, वो हैदराबाद के DC हो, कमिश्नर साहब हो, SSP साहब हो, ज़रा इस सवाल का मुझे जवाब दे दें कि मैं क्या चीज़ इस्तेमाल करूं।